सब्सक्राइब करें आर्मी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, राम राम मेरे भाई। तो अब मेहनत इतनी करूंगा कि अपना रोल बदल दूंगा, तू टेंशन मत लेना मेरे बापू, अब की सारा माहौल बदल दूंगा। तो एक बार फिर आपका भाई एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर लेकर आप लोगों के बीच आ गया है, जो कि लद्दाख स्काउट्स के जनरल ड्यूटी का पेपर है, जो कि 2020 में करवाया गया था। ये पेपर 2020 में हुआ था, ठीक है। और अभी सारी जगह का भर्ती कोविड के कारण रुका हुआ है। तो जैसे ही कोविड खत्म होता है भाई, भर्ती शुरू होती है, तो सबसे पहले फटाफट इस चैनल पे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी कि कहाँ की भर्ती आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सेक्शन ए, ठीक है। और सेक्शन ए में हमारे पास कितने हैं, 15 क्वेश्चन रहते हैं। और सेक्शन ए किसका रहता है, सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का सेक्शन रहता है, ठीक है, भाग रहता है। और 15 क्वेश्चन जो होता है वो 2-2 नंबर का रहता है। तो हमको कितना नंबर आ गया, 30 नंबर आ जाता है, ठीक है। टोटल 30 नंबर। और आर्मी का जो पेपर होता है उसमें भैया 30 में से 30 हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतना ईजी क्वेश्चन रहता है। अगर आप लगातार पिछले साल का क्वेश्चन बना लो, ठीक है, और राम सिंह यादव जो सेट होता है वो याद कर लो, और थोड़ा बहुत लूसेंट और जो है क्या कहते हैं एसपीडी, वो अगर पढ़ लिए ना भैया, तो 30 में से 30 बिल्कुल नंबर आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट से देखो हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते जाओगे। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से आधा तो आप पहले से ही जानते होगे। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर से मिलती है। तो ये हमको नहीं पता होगा, और ये हमको राम सिंह यादव या फिर हमने जितने भी पिछले सेट करवा रखे हैं उसमें देखना, और आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भाई मिल ही जाते हैं। आर्मी थोड़ी ना बाहर से कहीं से पूछता है, और ना ही उतना करंट डालता है। तो देखो यहाँ से पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कृष्णा, दूसरा दे रखा है नर्मदा, तीसरा दे रखा है महानदी, और चौथा दे रखा है गोदावरी। तो इसका आंसर क्या दोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा नदी। और अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। तो बस इसी तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं लगातार करवाते जाता हूँ, तो दिक्कत होने नहीं दूंगा भाई। करना क्या है, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। अब बताओ, जो बच्चा होगा उसको भी पता होगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन हमको देखना भी नहीं है। इसका आंसर बिना आंख मूंदे सभी बोल देगा कि 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे। अगला देख सकते हो यहाँ से 3 नंबर हमको क्या बोल रहा है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। इकबाल मोहम्मद पहला ऑप्शन है, दूसरा दे रखा है मुजीबुर रहमान, तीसरा दे रखा है भूपेन हजारिका, और चौथा क्या दे रखा है, बिल्कुल रविंद्रनाथ टैगोर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसानी से सारे पेपर्स को करते जाएंगे मेरे भाई। बस अरे यार पूरा वीडियो देखो, तो पूरा वीडियो आप लोग देखते कहाँ हो, इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ, जम के पढ़ाएंगे और जम के मेहनत करेंगे। यार फिजिकल आप लोग मेहनत करके निकालते हो, मेडिकल निकल जाता है, तो भाई रिटेन में क्यों रह जाते हो। जम के मेहनत करो, वो सब आप करते हो। तो मेहनत स्टडी जो होता है रिटेन एग्जाम, उसमें भी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। जम के मेहनत करनी है और जुड़े रहना है भाई के साथ लगातार। और पिछले साल का पेपर आपको करवाते जाऊंगा, तो देखते जाना है कि आप लोगों को क्या कमी रह रही है। आप लोगों के ऊपर देखो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा शो हो रहा है, नीचे व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाओ। जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है मैथ के, रीजनिंग के, डायरेक्ट हमको मैसेज करो कि भैया इस क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं डायरेक्टली उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल के साथ आप लोगों को बना के भेज दिया करूँगा। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा चौथा क्वेश्चन, अब देखो हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। ये देख सकते हो चौथा क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है और चारों ही बड़े शहर हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इसका आंसर हम लोगों को याद रखना है, फिल्म सिटी मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ये चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, चारों में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोल रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। अब भैया आप ही बताओ कि काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, बाघ दे रखा है, एक पंछी दे रखा है, गेंडा दे रखा है, और हाथी दे रखा है। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 6 नंबर क्या बोल रहा है कि यातायात संकेत के लिए लाल बत्ती हमें क्या दर्शाती है। बिल्कुल भैया लाल बत्ती क्या है, खतरे का निशान है, मतलब कि रुक जाइए भैया, आगे मत जाइए, नहीं तो आगे खतरा है, ठीक है, सुने ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सारे पेपर यार आसानी से करते जाएंगे। अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। अब देखो ऑप्शन ए दे रखा है देविका रानी, दूसरा दे रखा है सुलोचना, तीसरा दे रखा है उमा देवी, और चौथा दे रखा है नरगिस दत्त। अब भैया ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देविका रानी, और ये एक अभिनेत्री भी थी, ठीक है। इसका जवाब हमको याद रखना है। तो कुछ ही ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें याद रखना है। तो भैया नहीं तो जितना भी क्वेश्चन होता है ना वो पिछले साल का पिछले क्वेश्चन रहता है, समझ गए ना। तो बस एकदम समझते चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो हमको क्या बोल रहा है, और आप लोगों के स्क्रीन पर ये 8 नंबर क्वेश्चन अब आ गया है, ठीक है।
क्या बोल रहा है कि यहाँ से देख सकते हो आप लोगों को क्या बोल रहा है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा पंछी कौन है, पक्षी कौन है। अब देखो यार, पहला ऑप्शन दे रखा है ईमू, दूसरा मोर, तीसरा शुतुरमुर्ग और चौथा अल अल्बर्ट रोस। ठीक है, अब देखो इसका ऑप्शन क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा भाई, क्योंकि इसको देख रखे हो बहुत लंबा होता है यार, इसकी टंगे बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सही से टिक लगा देता हूँ, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन जो हमको कहता है कि राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये सब हमको याद रखने वाली है, और ये जो क्वेश्चन था ये तो भाई शुतुरमुर्ग वाला ये सबको याद ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला ना कि अगर 15 जी के है ना तो उसमें हम लोग 7 क्वेश्चन जो होता है पहले से हमको याद रहता है दिमाग में, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आंसर बनते जाएगा। अब देखो राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था, कौन सा किया था भाई। पहला ऑप्शन दे रखा है कलिंग का युद्ध, दूसरा दे रखा है कलिकट का युद्ध, तीसरा दे रखा है पानीपत का युद्ध और चौथा दे रखा है प्लासी का युद्ध। तो इसका आंसर क्या दोगे मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए कलिंग का युद्ध हो जाएगा। अगला देखो 10 नंबर क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अब देखो इसका पहला अध्यक्ष कौन है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है सी राजगोपालाचारी, दूसरा दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दे रखा है ए.ओ. ह्यूम और चौथा दे रखा है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। तो 10 क्वेश्चन देखा हम लोग कितना आसानी से कर लेते हैं, और 10 क्वेश्चन में हम लोग लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हम लोगों को पहले से ही याद था। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, वो हम लोगों को अब क्या बोलता है। तो यहाँ से देख सकते हो 11 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं पढ़ के सुनाते जाता हूँ मेरे भाई। धार्मिक किताब भागवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। अब देखो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कालिदास, दूसरा दे रखा है वेद व्यास, तीसरा दे रखा है वाल्मीकि और चौथा दे रखा है सूरदास। तो धार्मिक किताब जो है भागवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी मेरे भाई, तो सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्या बोलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। ठीक है, त्यागपत्र किसको देते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है उपराष्ट्रपति, दूसरा दे रखा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा दे रखा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा दे रखा है प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप के वहाँ से त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि आज से ये पद वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। ये क्वेश्चन भी लगभग सभी भाइयों को याद ही होना चाहिए क्योंकि हमने बचपन में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ से देख सकते हो पहला ऑप्शन हमको क्या दे रखा है राकेश शर्मा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रवि वर्मा, तीसरा दे रखा है रवि कुमार और चौथा दे रखा है राकेश वर्मा। तो भैया हमको वर्मा और शर्मा में कन्फ्यूज नहीं होना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा हो जाना है। ठीक है, तो वर्मा शर्मा में कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या बोल रहा है कि भारत रत्न के तगमे पर डिजाइन डैश के पत्ते का होता है, किसका होता है मेरे भाई, चंदन, केला, बरगद, पीपल। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीपल का। ठीक है, पीपल। ठीक है, याद रखना हमेशा। और देखो ये 15 नंबर क्वेश्चन जो होता है बहुत बार अपने सेट में भी मैं करवा रखा हूँ, जितने भी सेट मैंने करवाए हैं कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन आ रखा होगा मेरे सेट में। और क्वेश्चन में तो भैया आप देख ही रहे हो यहाँ पे इसका हाल। प्रसिद्ध चिल्का झील किसको नहीं पता है भाई, 50 बार पढ़ चुका होगा। जो भी भाई आर्मी की तैयारी करता है ये क्वेश्चन एक बार वो जरूर पढ़ा होगा। तो देख सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं बता देता हूँ उड़ीसा। चारों ऑप्शन देखना भी नहीं है, चिल्का झील जैसे बोलोगे कि चिल्का मतलब उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया जीके का पोर्शन, यानी कि सामान्य ज्ञान का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन बी हम लोगों को क्या बोल रहा है, ठीक है, सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान बोल रहा है यहाँ से देख सकते हो। और ये जो होता है ठीक है, ये भी 15 नंबर के रहते हैं और 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक 2 नंबर के रहते हैं, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 30 नंबर के ये भी रहते हैं। तो देखते चलिए, ये जो है बहुत ही आसान है और अच्छे से करते जाना। ये क्या है कि याद रखने के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर बनाओ या फिर लुसेंट को याद कर लो, राम सिंह यादव सारे वहीं से मिलेंगे भाई, ज़्यादा बाहर से कुछ आता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है कि बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कॉपर, दूसरा दे रखा है लेड, तीसरा दे रखा है चांदी और चौथा दे रखा है नाइक्रोम। तो इसका सही जवाब क्या दोगे, ऑप्शन नंबर डी दोगे। ठीक, निक्रोम से बना होता है। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लाल, दूसरा बैगनी, तीसरा हल्का हरा और चौथा पीला दे रखा है। तो इसका आंसर क्या दोगे मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको लाल से घेरा भी लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है।
तो पहला ऑप्शन दे रखा है 330, दूसरा 350 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा 332 मीटर प्रति सेकंड, चौथा दे रखा है 211 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जवाब क्या दोगे मेरे भाई? इसका जवाब हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 18 नंबर का। अब देखो हम लोग आगे अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो हमारा 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। अब आप ही बताओ, किसको नहीं पता होगा? हाँ, डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखना भी नहीं है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। अब देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? लगभग भाई को ये भी पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है? H2O जल होता है, KCl NaCl। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा NaCl। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक यंत्र नहीं है? अब भैया आप ही बताओ। कंप्यूटर इलेक्ट्रिक यंत्र है, ठीक है, रेडियो भी, बल्ब भी, टेलीविजन भी। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन भैया इसमें हम खुद कंफ्यूज हैं। तो यहाँ से होना चाहिए लगभग, हमको लगता है कि बल्ब ही नहीं है। लेकिन यहाँ से देख सकते हो आप लोगों को अगर इसका सही आंसर पता चलता है तो आप लोग हमें फट से कमेंट करके हमको बता देना मेरे भाई, या लाइव सेक्शन में अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देख सकते हो 22 नंबर हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग 22 नंबर, और ये थोड़ा सा धुंधला हो रखा है, तो मैं इसको खुद से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश के बराबर होती है। तो पहला दे रखा है 24, दूसरा 48, तीसरा दे रखा है 100 डिग्री और चौथा दे रखा है 0 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या दोगे? 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, सी हो जाता है, 0 डिग्री सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या बोल रहा है कि खगोलीय दूरी मापने के लिए, ठीक है, कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पहला देखो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से पहला ऑप्शन देख सकते हो कि प्रकाश वर्ष, दूसरा दे रखा है समुद्री मील, ठीक है, समुद्री मील, और तीसरा देख सकते हो मीटर, और चौथा दे रखा है किलोमीटर। तो खगोलीय दूरी किससे मापते हैं? तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि शीतल, ठीक है, शीतल पथ में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो पहला दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई? 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब देखो 25 नंबर हमको क्या बोल रहा है कि ध्वनि की चाल डैश में मापी जाती है। तो भैया सबको ये पता ही होगा। पहला दे रखा है ऑप्शन डेसिबल, दूसरा दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा दे रखा है जूल और चौथा दे रखा है घंटे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए डेसिबल हो जाएगी। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोगों के बीच ये रहा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, मुख्य घटक क्या है? तो पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा दे रखा है मीथेन और चौथा दे रखा है इथेन। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, मीथेन हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो 26 क्वेश्चन हम लोगों ने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है घेंघा, दूसरा दे रखा है रतौंधी, तीसरा दे रखा है स्कर्वी और चौथा दे रखा है पेलेग्रा। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई? 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से हम लोगों के शरीर में स्कर्विक रोग होता है। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है कि पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग में की गई धातु कौन है? उपयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तो पहला ऑप्शन दे रखा है लोहा, दूसरा दे रखा है एल्यूमिनियम, तीसरा दे रखा है सोना और चौथा दे रखा है तांबा। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तांबा का प्रयोग जो है पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले किया था। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं 29 नंबर, पोलियो रोग से ग्रसित रोगी की आंख का रंग क्या हो जाता है? तो रंग क्या हो जाता है? जखने नाम है पीलिया, तो कौन सा रंग धरेगा? लाल, हरा तो होगा नहीं, पीलिया है तो पीलन धरेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, पीलिया हो जाएगा। ठीक है, सॉरी पीलिया बोलते, पीला हो जाएगा। ठीक है, येलो। अब देखो अगला जो है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, और जो है ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन बी सामान्य विज्ञान का है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो हम लोगों को क्या बोल रहा है कि हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ठीक है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो पहला दे रखा है ऑप्शन 78%, दूसरा दे रखा है 46, तीसरा 31 और चौथा दे रखा है 21%। तो इसका सही जवाब क्या दोगे मेरे भाई? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। ठीक है, तो इसका सही जवाब 21 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोगों के बीच जो है ये पेपर सिर्फ साइंस और जीके का आया था, और यहाँ से देख सकते हो मैथ के हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है भाई। जैसे ही इसका मैथ का सारा क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है, मैं इसका मैथ का भी पेपर आप लोगों को जल्द ही करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अब जाके मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।
अब नहीं करोगे तो कब करोगे? लगातार यहाँ पर पिछले साल का पेपर करवाया जा रहा है। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में रोज़ रात के 8 बजे।